अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन। ग्रेड 7 केमिस्ट्री पोर्शन के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बी लिफ्ट है, बी लिफ्ट 4.1, आई एम श्योर आपने ये ब्रिजिंग अच्छे तरीके से सॉल्व कर ली है। मूव करते हैं आज के लर्निंग आउटकम की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लर्निंग आउटकम है, डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पहली दफा आपने लफ्ज सुने हैं। डिस्क्राइब एन एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी। शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप पहले समझेंगे ये होता क्या है, इन के एल एम शेल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं, हमने उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि अभी आपने ये देखा था, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, लिथियम मेटल। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप इससे पहले ग्रेड 6 में पढ़ के आए कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है मैटर। सॉलिड में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, लिक्विड में डिफरेंट होती है, गैस में डिफरेंट, ये सब जानते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पार्टिकल को फर्दर डिटेल से स्टडी करना है। जब हमने इस पार्टिकल को, इस एक पार्टिकल को मजीद डिटेल से स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। कैसे डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए, ये ग्रेड 9 में पढ़ोगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना जानना है कि ये जो पार्टिकल था ये इतना सिंपल नहीं था, इसमें मजीद छोटे पार्टिकल्स थे। और वो कौन कौन से थे? उनमें से एक पार्टिकल का नाम था इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसमें जो मजीद दो पार्टिकल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन अभी आपने बेसिकली 3 ही पढ़ने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो यानी न्यूट्रल होता है, वो कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। थोड़ी सी इस पार्टिकल की डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसे हम एटम कहते हैं, आइए इसको बिल्ड करते हैं थ्रू अ सिमुलेशन और देखते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स कहां कहां अरेंज होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा कि ये मेरे पास, मैं एक एटम को बिल्ड करने लगा हूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं इसमें ये प्रोटॉन एंटर करता हूं, ये शेल्स बने हुए हैं बाहर, आप देख रहे हैं ये डॉटेड फॉर्म में, ये शेल्स हैं। शेल्स में नहीं प्रोटॉन आता, ये सेंटर में आता है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है जहां पर मैंने प्रोटॉन को एंटर किया है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन एंटर करने पे क्या नाम आ गया? हाइड्रोजन। ये पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन। एक और प्रोटॉन एंटर करूंगा तो नाम चेंज हो गया, हीलियम। एक और प्रोटॉन एंटर करूंगा तो नाम चेंज हो गया, लिथियम। यहां से एक चीज समझ आ गई कि ये प्रोटॉन, जिस तरह हर इंसान का एक रोल नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर होता है, ये प्रोटॉन हर एटम का एक आईडी कार्ड नंबर है। एक प्रोटॉन होगा तो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन होंगे जिस एटम में भी, वो हीलियम होगा, तीन प्रोटॉन होंगे उसका नाम लिथियम होगा। ये बस आपने इतना याद रखना है कि प्रोटॉन चेंज होते जाएंगे, एटम चेंज होगा। अच्छा, अब देखते हैं न्यूट्रॉन की जगह कहां पर है। न्यूट्रॉन शेल्स में नहीं आते, बल्कि वो भी प्रोटॉन के साथ रहते हैं न्यूक्लियस में। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, मुझे स्क्रीन पे लेके आइएगा, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं। अब गौर कीजिएगा, नेट चार्ज, जैसे कि मैंने बोला था, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? शाबाश, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल इस एटम पे क्या चार्ज है? +1। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर दूं जो कि शेल्स में रहते हैं, तो देखिएगा चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? -1। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? +1। चार्ज बैलेंस हो गया। और याद रखिएगा कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं
उतने ही बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जरा देखिएगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करूंगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, प्रोटॉन 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो -1 चार्ज आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब मुझे एक प्रोटॉन और एंटर करना पड़ेगा, तो अब ये न्यूट्रल हो गया। तो यहां तक तो हमने एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। दोबारा जरा चलेगा पीपीटी पे, कि ये जो सिंपल सा एक पार्टिकल था, ये सिंपल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? शेल्स। और इन शेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये हो गया जी एटम का स्ट्रक्चर। अब थोड़ी मजीद इस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला शेल होता है इसको बोलते हैं के शेल। याद रखिएगा के शेल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये जो सेकंड शेल होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको एल शेल कहते हैं, एल। और एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? याद रखिएगा 8। अभी यहां पे 8 नहीं है, 1 2 3 4 है, लेकिन 8 की जगह होती है। तो हमारा अभी जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, जितने प्लस उतने माइनस, 4 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और 6 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट शेल होता है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और एम के अंदर जो कि थर्ड शेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। ये सिमुलेशन प्ले करें। हम पहले 18 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को देखने लगे। जी जी डियर स्टूडेंट्स, पहले 18 एलिमेंट कहां तक आते हैं? हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है आपने, हीलियम नंबर 2 देख सकते हैं आप, लिथियम 3, ब्रिलियम 4, और अप टू आर्गोन। ये आपने आर्गोन पे क्लिक करना, आर्गोन 18। ये पहले 18 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। आप गौर करो, आर्गोन के पहले शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसको फुल स्क्रीन कर दें आप। सेकंड शेल में, एल शेल में कितने हैं? 8। जबकि उसके बाहर वाला शेल, जो तीसरा शेल है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और 18 ही प्रोटॉन है। लेकिन याद रखिएगा, इस बाहर वाले शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन हैं 8। ठीक है, बाकी क्यों नहीं है? ऑब्वियसली आगे एलिमेंट्स में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन और आते जाएंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ 18 तक ही पढ़ना है। मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं, दोबारा पीपीटी पे चलें। जी डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या है? कि एटम के सेंटर में क्या होता है? शाबाश, न्यूक्लियस। उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाहर क्या पाए जाते हैं? शेल्स। कितने शेल हमने पढ़े? 3। होते ज्यादा हैं, लेकिन अभी हमने 3 पढ़ने, के एल एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18। ये बात याद रहेगी। और आखिरी बात, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली क्या रहेंगे? न्यूट्रल। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा न्यूट्रॉन्स। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स पे पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन की तादाद नॉर्मली, जनरली प्रोटॉन के बराबर ही रहती है, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और इनके कम ज्यादा होने से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। आई एम श्योर आपको आज के एसएलओस अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। इसी तरह आपने थ्राइव करना है। ज़बरदस्त वर्कशीट्स बनाई गई हैं, आप इसको करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, टेक योर टाइम।